मैं तो पाकिस्तान में बिलीनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलीनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके ते उथे दुबई च प्रॉपर्टियां ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलीनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात चल रही है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जीरो डेवलपमेंट, जीरो एजुकेशन, जीरो इकोनॉमिक वैल्यू, ओनली कर्जा। और बात चलती है जहाँ पे डेवलपमेंट की, तो नाम उभर कर आता है दोस्तों भारत। भारत में जो डेवलपमेंट चलती है और जो सिक्का पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, वैसा पाकिस्तान तो सपने में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सोचता है कि हम मुकाबला करें, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुकाबला बराबरी में होता है, बच्चों से बड़ों का मुकाबला नहीं होता है। तो पाकिस्तान है वो हर चीज़ में अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन भी बढ़िया रहे या हमारी डेवलपमेंट बढ़िया हो। जैसे भारत का भी साथ हो, भारत के से भी बातचीत की है, वो कोशिश बनाने जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक नई रिसर्च आई है, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शंघाई बेस्ड एक अदारा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलीनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब of India, Mumbai has more billionaires than the Beijing और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलीनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलीनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलीनियर्स हैं। सो द रीज़न बिहाइंड व्हाई इंडिया गेट्स टफ टाइम टू लंदन और टू इंग्लैंड इज बिकॉज इंडिया नोज इट्स वर्थ। कि अब अगर हम पांचवी बड़ी इकॉनमी हैं, हमारे एक शहर के अंदर बिलीनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से चार पांच का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलीनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलीनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलीनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलीनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके ते उथे दुबई च प्रॉपर्टियां ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलीनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे, तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे हैं भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच। ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम, जो बिलियनियर्स थे 150 कम हुए हैं इन 2022। क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है, उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं। एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा, और स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे वीक है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कभी ताइवान का इशू, कभी चाइना +1 स्ट्रैटेजी,
कभी ये कहा कि इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स अपनी जो है जी हम डी रिस्किंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरा ख्याल है यूएस के अंदर भी कोई 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फर्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं दिल्ली पंजाब है, जहाँ हम कहते हैं इधर दिल्ली के में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, हंजाऊ के गंजाऊ का, एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, $115 बिलियन जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बेटे की शादी की है। और उसके बाद अदानी साहब हैं, $86 बिलियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। अदानी साहब के बारे में ज़रा शोर ज़्यादा है, लेकिन अंबानी इज़ इक्वली एज क्लोज विद द प्राइम मिनिस्टर। गुजराती होने की वजह से उनको बड़ा एडवांटेज है। और जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैसे लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन गवर्नमेंट भी उनको रिवॉर्ड देती है। ठीक है ना जनाब, गवर्नमेंट भी उनको इसीलिए जो है वो रिवॉर्ड देती है। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर जो ओवरऑल जो वेल्थ है वो एक 15% जो लोग हैं वो, आप समझ लें कि चाइना के अंदर दे आर बेसिकली हु आर द चाइनीज बिलीनियर और दोज हु कंट्रोल द एंटायर वेल्थ। ठीक है जी। वो ये सो इट मींस देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये जो चीज़ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और चाइना के अंदर थोड़े से मसाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं। थोड़ा मुश्किल ये रहा है। अगले दिन मैं अभी अभी देख रहा था कि फॉर एग्जांपल ये अभी जैसे वो आ रहे हैं टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। और ये पर्टिकुलरली थैंक्स टू दीज टेक बिलीनियर्स, थैंक्स टू न्यू इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है। अब अमेरिका के अंदर तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बिलीनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो यूएस बिलीनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज ए 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि अगर 950 बिलीनियर जो हैं वो एशिया के अंदर हैं। ठीक है। और तो इसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इंडिया हैज़ इज़ ओन शेयर, चाइना हैज़ इज़ ओन शेयर। ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलीनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं। ठीक है। और जो उसके बाद फिर बाकी ममालिक के लोग आते रहते हैं एंड ऑल दैट। डिफरेंट स्टडीज़ ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जैसे फॉर गौतम अंदानी एंड फैमिली, उनका जो टोटल वेल्थ है वो $149 बिलियन है, उनके जो टोटल प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिविजुअल्स के मैं आपको बता रहा था कि वेयर अंबानी इज़ अहेड फ्रॉम हिम। बहरहाल ये एक बड़ा नंबर है। और इसकी वजह से ये है कि अगर आप इंडिया की लिस्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितना एडवांटेज है। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो, बुलाओ भाई शिव नदर को, बुलाओ बुलाओ भाई पुणे वाला को, बुलाओ बुलाओ भाई हिंदुजा फैमिली को बुलाओ। मेरा ख्याल है जो पहली लिस्ट थी, मैं आई वाज लुकिंग द फोर्ब्स 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट देख रहा था इन इंडिया। पहले पे मुकेश अंबानी, देन गौतम, देन शिव नदर जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है, देन सवित्री जिंदल हैं जो कि स्टील में हैं, देन दमानी साहब हैं एक वो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में है, साइरस कोनेवाला साहब वैक्सीन, ये भी जिन्होंने दैट इज वन ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ हिज फैक्ट्रीज इंडिया इज नोन एज द वैक्सीन कैपिटल या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। हिंदुजा फैमिली, एंड देन दिलीप शंघवी ही इज इन फार्मास्यूटिकल्स, कुमार बिरला हैं कमोडिटीज़ हैं, शपूर मिस्त्री उनका भी डिफरेंट किस्म के बिजनेस, सुनील मित्तल को टेलीकॉम में है, गोदरेज फैमिली एक है, गुड्स रियल स्टेट इधर उधर, लक्ष्मी मित्तल स्टील में है बड़ा नाम इनका, बजाज फैमिली है, उदय कोटक है, ये 15 बड़े बिलियनियर हैं। सो मतलब आजम प्रेम जी हैं जो कि 17वें बड़े हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं।
रावी जयपुर है। यहाँ पाकिस्तान में एक भी यार सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं है। हम सिर्फ इसीलिए खुश हो रहे हैं कि हमारे वो जो कॉल सेंटर में बैठे हुए लड़के बड़ा काम कर रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं जी, 50 मिलियन आ रहे हैं। ओ भाई, उनकी पूरी पूरी कंपनियां हैं। आप देखें ये आज़म प्रेम जी को देख लें, पूरी पूरी कंपनियां हैं ये, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही हैं। और ये इसी तरह बड़ी एक लंबी लिस्ट है, अगर आप इसमें जाएं तो दे हैव अराउंड, इसमें लिस्ट में तकरीबन 100 बड़े बिलीनियर्स हैं, दोज हुज हैव वेल्थ फ्रॉम $2 बिलियन एंड अबव, एंड देन 100, सारी बात है, 1 बिलियन वाले भी होंगे बहुत सारे लोग। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। आप देखें ना, मतलब विद इन द बिलीनियर्स इनको भी कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा कि पायन मेरे 5 बिलियन काट ने, थोड़े 3 बिलियन वध ने, मतलब दिस इज हाउ नॉर्मली जब उनका स्टाफ उनको बताता है एंड देन मीडिया जब प्रोजेक्ट करता है, तो उस हवाले से वो पता चलता है भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल ये जो अदानी ग्रुप है, ये पोर्ट्स एंड माइंस एंड ट्रेड्स में है। आप देखें ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और अदानी जो है ओवरऑल जो ग्लोबल वेल्थ है उसमें एलन मस्क के बाद दूसरे नंबर पे है, जो कि टेस्ला के हेड है, वो भी इंडिया में आ रहे हैं। सो इसमें एशिया के पास ज़्यादा बिलीनियर्स हैं। उसकी वजह ये है कि एशिया, यही वजह कि सारे इधर ही आ रहे हैं। अब चाइनीज़ भी इधर आना, सॉरी वेस्ट यूरोपियंस भी इधर आ रहे हैं, अमेरिकन भी इधर आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं, उनको पता है भाई कि हमें आइंदा किधर जाना है। कभी नॉर्थ अमेरिका में हुआ करते थे, यूरोप में, वो यूरोप तो कुछ भी नहीं, यूरोप के अंदर तो को 500-550 बिलीनियर्स हैं। एशिया के अंदर कुछ 950 हैं, अमेरिका के अंदर 750, 750 के करीब बिलियनियर हैं। सो इसी तरह लैटिन अमेरिका में 54 है, 94 हैं, ओशियानिया में 44, अफ्रीका में 19 है। सो ये आपको पता चलता है कि इंडिया अब तीसरे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू द बिलियनियर्स लिस्ट। और ये बहुत जल्द, वो जारी बात है, इस लिस्ट को भी क्रॉस कर जाएंगे। मतलब उसकी वजह पोटेंशियल बहुत है। ये जो अमेरिका ने उनको एक दी है ना स्पेस, कि भाई आप जाएं, आप आए, इन्वेस्ट करें, ठीक है जी। अब वो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो अदानी ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हम अगले 10 सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उसमें से वो कहता है इस $100 बिलियन में से 70% जो पैसा है वो हम ग्रीन एनर्जी में लगाएंगे। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ग्रीन एनर्जी का क्या देखा जाता है? हमारे यहाँ तो मिनिस्टर ही नहीं उन्होंने बनाया एनवायरनमेंट का। और सारे, मैं जिन लोगों से मिल रहा था, वो कहते हैं भाई ये क्यों हमने मिनिस्टर नहीं बनाया, क्यों पाकिस्तान ने मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि दुनिया के सामने जब हम जाते हैं हमें कहते हैं पैसे दो, तो वो हम इसलिए पैसे मांगते हैं कि वो जनाब हमारे तो फ्लड। देखा दोस्तों आपने, जो डेवलपमेंट है और बिलीनियर्स है उसमें नाम सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है बाहर, वो है भारत का। और आज हर टाइम, हर एक देश आज के टाइम ये सोच रहा है कि सिर्फ भारत के साथ व्यापार हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो व्यापारिक जो व्यापार करने की जगह आज भारत से बढ़िया कोई नहीं है। तो इसके चलते भी सभी सिर्फ भारत के साथ ही व्यापार करना चाहते हैं और पाकिस्तान में तो कोई जाना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि भारत के साथ कैसे न कैसे अब व्यापारिक संबंध सही हो, लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है। तो और एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ जल्दी हम हाजिर होते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।